Good morning, students. Today, your topic for programmable logic control and microprocessor PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो PLC एक तरह का प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल होता है जिसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है आपका प्रोसेस कैरिड करता है। ठीक है, प्रोसेस को करता है। ठीक है, जो प्रोग्राम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक होती है प्रोसेस को करने की। ठीक है, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा PLC यूजेस सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द प्रोसेस एंड दे नीड टू बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस requirement. PLC can also be used in different way and using different programming techniques. The following programming language are specified in the ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखो सबसे पहले PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसको हमने ये ब्लॉक डायग्राम टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले में के लिए है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरा है ग्राफिकल डिस्प्ले के लिए। तो जो ग्राफिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, यानी कि इसमें जो लैंग्वेज है वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होती है। जैसे ये एग्जांपल में दे रखा है IL UE 2.3 UE 3.7 0A 2.1। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एड्रेस जो होता है वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक का वो स्ट्रक्चर लिस्ट। ये भी आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी कोडिंग की फॉर्म में होती है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ कोड, डाटा इन दी फॉर्म ऑफ कोड होता है। ठीक है, और इन दोनों में। ठीक है, तो ये हमारी क्या आती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज होती हैं, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। और नेक्स्ट है ग्राफिकल डिस्प्ले में इसमें आपकी पिक्चोरिकल डिस्प्ले होती है। ऐसे स्टेट ओरिएंटेड 2 टाइप का होता है, स्टेट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड। तो इसमें जो स्टेट ओरिएंटेड है वो 2 टाइप की होती है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, दूसरा लेटर डायग्राम। इसमें ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंस ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्लॉक से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें जो भी डाटा होगा वो ब्लॉक की फॉर्म में कोडेड होगा। ठीक है, और इसमें लेटर डायग्राम में जो लेटर डायग्राम होता है सेकंड टाइप लेटर डायग्राम लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होता है आपके हम कंट्रोल स्विच यानी कि जो इनपुट आउटपुट होती है उसमें हम गेट्स लॉजिक कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो वो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच इसमें कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया, लिमिट स्विच कंट्रोल। ठीक है, पुश बटन। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो प्रोसेस यूनिटी वो है SF6 सीक्वेंशियल फंक्शनल। SF6 क्या है, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। तो ये जो है जो लास्ट वाली है आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड, ये एक फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है सीक्वेंस में, तो वैसे ही इसमें प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपकी PLC में की जाती हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम आपकी ये जो है ये एक तरह की इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू मिमिक रिले लॉजिक, यानी कि रिले लॉजिक होता है इसमें। एंड एन इलेक्ट्रीशियन हैविंग नॉलेज ऑफ रिले लॉजिक सर्किट कैन ईजिली प्रोग्राम ऑन इट। ठीक है, तो ईजिली प्रोग्राम हो जाती है ये। ठीक है, और दूसरा ये लो लेवल, ये लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज ग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये नॉट सूटेड फॉर कम्प्लेक्स प्रोसेस
कंट्रोल प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग है, ये सिर्फ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के लिए ही है। ये आपकी सूट नहीं करती कंट्रोल यानी कि कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्रामिंग के लिए और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो सेकंड है आपकी इंस्ट्रक्शन लिस्ट, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है IL। ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज टेक्सुअल लैंग्वेज है विद ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये सिमिलर है असेंबली लेवल लैंग्वेज की, और इसमें प्रोग्राम आर इन दी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन लिस्ट। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी लैडर लॉजिक एंड लैडर लॉजिक डायग्राम and entered into PLC through a simple programming terminal, ठीक है। तो ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो सेम है असेंबली लेवल लैंग्वेज की तरह, बट इसमें जो आपकी जो प्रोग्राम होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन लिस्ट, एक लिस्ट की तरह होता है, इंस्ट्रक्शन दी होती है, ठीक है, जो डाटा कोड होता है, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी इंटर्ड इनटू PLC, यानी PLC कैन बी इंटर ड्राइव्ड फ्रॉम लैडर लॉजिक डायग्राम। ये इंस्ट्रक्शन आपकी जो लॉजिक डायग्राम है उसमें डलती है इंस्ट्रक्शन, और डायरेक्टली इंटर होता है PLC थ्रू ए सिंपल प्रोग्रामिंग टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट रिक्वायर मिनिमम मेमोरी स्पेस एंड एक्सिक्यूशन इज़ फास्ट। इसमें मिनिमम मेमोरी स्पेस होता है, एक्सिक्यूशन फास्ट होता है इसका। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना इसके लिए बहुत मुश्किल है IL प्रोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। तो सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट क्या होता है वो देखो। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट देखो आप, इट इज़ द प्रोसेस ओरिएंटेड हाई लेवल ग्राफिकल लैंग्वेज, ठीक है, डेवलप टू अकोमोडेट दी प्रोग्राम ऑफ मोर एडवांस सिस्टम्स, ठीक है। ये हाई यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, डेवलप टू अकोमोडेट दी प्रोग्रामिंग और मोर एडवांस सिस्टम, यानी कि एडवांस सिस्टम में यूज़ की जाती है, जिसमें एडवांस सिस्टम होता है। इट इज़ सिमिलर टू फ्लो चार्ट एंड पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस। यानी कि कोई भी आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है, कोई भी प्रोसेस होगी, वो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। सीक्वेंस में वो आपका एक चार्ट होता है, जैसे पिक्चोरिकल रिप्रेजेंट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा उसकी प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय नंबर ऑफ सेपरेट सीक्वेंशियल स्टेप विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। और जो भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा वो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक की फॉर्म में होगा, या एरो से इंडिकेट करेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट बॉक्स यूज़ होते हैं पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हर एक स्टेप को, ठीक है। तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है SFC, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज है वो है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, इट इज़ आल्सो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द मेन कंसेप्ट इज़ द डाटा फ्लो दैट स्टार्ट फ्रॉम इनपुट एंड passes थ्रू डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक एंड जनरेट आउटपुट। ये जो है ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है डाटा फ्लो दैट स्टार्ट फ्रॉम इनपुट एंड passes थ्रू डिफरेंट
फंक्शन ब्लॉक एंड जनरेट आउटपुट। ठीक है, इसमें जो डाटा आपका इनपुट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट फंक्शन से पास होकर जाता है फंक्शन ब्लॉक से और जनरेट करेगा आउटपुट। सेकंड पॉइंट है ए फंक्शन ब्लॉक इन ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूनिट विच executed yield other or more output value। ठीक है, ए फंक्शन ब्लॉक इज प्रोग्राम अंडर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूनिट विच एक्सिक्यूटेड मोर आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम अगर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर टॉपिक फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड माइक्रोप्रोसेसर for W5 students. Today your new chapter, second chapter will be start introduction to PLC। ठीक है, तो सबसे पहले हम PLC को इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज़ PLC एंड PLC के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो PLC है, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLC इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, in 1917 the first programmable logic controller PLC was developed। PLC used in various industrial purpose। ठीक है, तो PLC the definition of PLC are capable of performing complex math function including numerical integration and differentiation, operate at very high speed and easy to program। ठीक है, तो ये आपका PLC होता है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ PLC। अब PLC का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। अब सबसे पहले इसमें PLC के कंसेप्ट में ये ब्लॉक देखो कैसे इसकी प्रोसेस होती है। सबसे पहले फीड इनपुट में आपका मेज़र होता है। ठीक है, मेज़र यानी कि जो भी मेज़र होगा फीड इनपुट में आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जिससे हम इनपुट देते हैं PLC को। ठीक है, और फील्ड आउटपुट यानी कि जो आपने आउटपुट आपका कंपोनेंट है प्रोसेस मशीन में आपको कोई भी कंपोनेंट है, जैसे आपका लिमिट स्विच है या इंडक्शन मोटर है। ठीक है, जिसको आपने आउटपुट देनी है थ्रू PLC, तो वो आपका आउटपुट होगी जिसकी जो मशीन में प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल होता है एक आउटपुट कंट्रोल, जो इसमें हमारी दो डिवाइसेस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सपोज फॉर एक मशीन है, उसमें हमने PLC लगाना है। ठीक है, तो PLC लगाने के लिए सबसे पहले उसका इनपुट मॉड्यूल लगेगा, तो उसमें हम इनपुट देंगे। ठीक है, मेजर इनपुट। ठीक है, फिर आपका लगेगा आउटपुट मॉड्यूल, तो इनपुट दोगे सिग्नल आप वो आउटपुट में जाके लगेगा, यानी प्रोसेस मशीन के प्रोसेसिंग कंपोनेंट में। ठीक है, फिर आपका मेजर आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है PLC का। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट में सिंपल सा है। सबसे पहले आपकी फीड इनपुट होगी। ठीक है, फीड इनपुट यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में जो आपकी इनपुट आएगी वो आपकी फीड इनपुट होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, उसके बाद आपका PLC जो आपका परफॉर्म करेगा फंक्शन। ठीक है, PLC जो है एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, वो आपका कम्प्लेक्स फंक्शन, मैथ फंक्शन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद फीड आउटपुट आएगी, वो आपकी कंट्रोल होगी, वो प्रोसेस मशीन में लगेगी। प्रोसेस मशीन में जो भी कंपोनेंट है, जो जहाँ पे आपने आउटपुट एड्रेस दे रखा है। ठीक है, चाहे वो मशीन की मोटर है या सर्वो मोटर है या लिमिट स्विच है या रिले है या सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, जो भी आपने मशीन में आउटपुट दे रखी है वो वहाँ लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसका मेजर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ PLC है। इसके कुछ पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ए
A programmable logic controller PLC is microprocessor based specialized computer designed to operate in noisy industrial environment that can perform control function of many types and complex in nature। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर यानी जो पीएलसी है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक कंप्यूटर है जो आपका इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं हम, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल फंक्शन होते हैं। ठीक है। और नेचर भी उसके कई टाइप्स की है। ठीक है। नेक्स्ट है ए पीएलसी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ, नेक्स्ट है ए पीएलसी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट terminal. It has an operating system in its internal ROM, which help a user to program it using a simple language like relay logic diagram and ladder diagram। ये पीएलसी जो है, इसमें जो पीएलसी का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, पीएलसी में लार्ज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसके इंटरनल रैम में होता है। ठीक है। और ये हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। बाय यूजिंग ए लैंग्वेज लाइक लैडर डायग्राम। ठीक है। तो इसमें ये भी फंक्शन है पीएलसी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इसका जो एक और फंक्शन है, फंक्शन is to monitor crucial process parameter and adjust process operation according to this parameter। ठीक है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी इजीली प्रोग्राम कंट्रोल्ड एंड operated, do not require highly skilled person for operation। ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है पीएलसी का। ठीक है। तो ध्यान रखना है आप। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good afternoon students. Today your topic for programmable logic controller PLC, building blocks of PLC। तो आज हम डिस्कस करेंगे PLC के बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है PLC का। इसमें देखो ज़रा, सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है इनपुट मॉड्यूल और दूसरा है आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है। तो इनपुट मॉड्यूल में जो है ये हमारा क्या आता है, ये कनेक्शन होते हैं पीएलसी के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से। ठीक है। जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है यानी कि उसके पीएलसी में इनपुट होती है, पीएलसी की इनपुट वहाँ देते हैं हम। ठीक है। और जिसको वो कंट्रोल करता है इनपुट। ठीक है। तो ये फील्ड इनपुट कई तरह की होती है जो आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो फिगर में, ये आपका पुश बटन हो गया, ये स्विच हो गया। ठीक है। ये लिमिट स्विच हो गया। ठीक है। और फिर पुश बटन, लिमिट स्विच पुश बटन। तो ये दो चीज़ें इनपुट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और इनपुट मॉड्यूल में ये इनपुट होती है इंडस्ट्रियल में। ठीक है। फिर सेकंड जो पार्ट है वो आउटपुट मॉड्यूल का है। आउटपुट में हमारी जो आउटपुट लगती है उसमें ये भी इंडस्ट्रियल पार्ट से हमारे कनेक्शन होते हैं इंडस्ट्रियल मशीन से। ठीक है। तो जो पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल होता है उसमें हम यूज करते हैं यूज टू ऑपरेट मोटर, वाल्व। ठीक है। बजर, सोलेनोइड। ठीक है। जैसे दे रखा है फीड आउटपुट कई तरह से होती है। जैसे इसमें दे रखा है ये
एक तो ये सिंपल दे रखा है सोलेनोड का, ठीक है, वाल्व का और लैंप का सिंपल दे रखा है, ठीक है, वाल्व बजस लैंप मोटर। तो ये चीज़ें ये क्या करती है, एक्सिक्यूट करती है, एक्सिक्यूट दी प्रोसेस, रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट दी प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्टेड होती हैं ये चीज़ें, ये मशीन्स के पार्ट्स होते हैं जो आपके मशीन में ऑपरेट होते हैं, जब आउटपुट लगती है तभी ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है, वो है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू आपका एक ब्रेन होता है, जैसे मान लो नॉर्मली जो कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है सीपीयू, इस कॉल्ड ब्रेन ऑफ दी कंप्यूटर। इसको हम प्रोसेसर मॉड्यूल बोलते हैं, और ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, सिमिलर टू यूज्ड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है सीपीयू का? इट एक्सिक्यूट दी वायरलेस लॉजिक एंड सीक्वेंसिंग फंक्शन ऑन दी पीएलसी इनपुट एंड ऑन दी it execute the wireless logic and sequencing function on the PLC input and intermediate result to produce the output signal. Means ये क्या करता है, जो इनपुट पे हम सिग्नल देते हैं उसको एक्सिक्यूट करता है, ऑल दी PLC इनपुट को एक्सिक्यूट करता है, एंड वायरस उसमें इनपुट में जो वायरस लॉजिक लगे होते हैं, ठीक है, लॉजिक एंड सीक्वेंसिंग फंक्शन, लॉजिकल एंड सीक्वेंसिंग फंक्शन होते हैं इनपुट में, ठीक है, जो आपकी पीएलसी मशीन से कनेक्टेड होती है इनपुट, ठीक है। तो उसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है आउटपुट पे लगता है। जैसे मान लो ये मोटर चलाता है, वाल्व को ओपन या क्लोज करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लिमिट स्विच को सोलेनोड को ओपन या क्लोज करता है, एनर्जाइज करता है, ये सारा पीएलसी की आउटपुट के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है आपका, ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। जो मेमोरी है वो पीएलसी की, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सेंट्रल जो आपका मेमोरी होती है वो क्या होती है? मेमोरी इज यूज टू होल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूज़र प्रोग्राम क्या क्या होल्ड करता है मेमोरी? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूज़र प्रोग्राम डाटा एंड रिजल्ट। सीपीयू प्रोग्राम, सीपीयू रीड, सीपीयू करता है, सीपीयू आपका प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन रीड करता है, एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेमोरी प्रोसेसिंग डाटा, इनपुट डाटा फ्रॉम मेमोरी प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी। मीन्स इसका क्या मतलब है? मेमोरी में, मेमोरी जो है हमारा एक होल्ड, मेमोरी जो है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर को होल्ड करती है, ठीक है, इसको होल्ड करती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को होल्ड करेगी मेमोरी हमारी, ठीक है। यूज़र प्रोग्राम डाटा एंड रिजल्ट को, और सीपीयू जो है वो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रीड करेगा और इनपुट डाटा फ्रॉम मेमोरी, यानी कि सीपीयू जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रीड करेगा और इनपुट डाटा फ्रॉम मेमोरी, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन दी मेमोरी, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है आपका मेमोरी का। और पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई हम पीएलसी में डीसी और एसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो पावर सप्लाई सेक्शन प्रोवाइड द डीसी एंड एसी टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीएलसी as per requirement of input AC
is rectified, filtered and regulated to provide various operational DC value. मीन्स इसमें जो हमारा PLC है उसमें हमारी बहुत AC और DC सप्लाई रिक्वायर होती है, लेकिन कहीं कहीं हम क्या कर लेते हैं, जो AC सप्लाई यूज़ करते हैं फिर उसको हम DC में रेक्टिफाइड फिल्टर और उसमें डिफरेंट नॉर्मल DC वोल्टेज हम उसको यूज़ करते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई होती है। जो हमारे वायरस ऑपरेशन में DC वोल्टेज रिक्वायर होती है वो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको रेक्टिफाई फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग डिवाइस, जो इसका लास्ट कंपोनेंट वो है प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या है, ए प्रोग्रामिंग डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोग्राम, ए प्रोग्रामिंग डिवाइस लास्ट पार्ट है इसका, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रोग्रामिंग डिवाइस। जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है आपकी वो यूज टू प्रोग्राम द PLC, इट कैन बी शेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रोलर हैंड टर्मिनल, इंडस्ट्रियल टर्मिनल एंड PLC सोनल कंप्यूटर एज पर सोनल कंप्यूटर, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आपकी कई डिपेंड करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, ठीक है। आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, लैडर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे समझ में आ गया। तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ PLC है। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो आपका टॉपिक है PLC का वो है एडवांटेज ऑफ PLC एंड डिसएडवांटेज ऑफ PLC। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि PLC कौन कौन सी एडवांटेज हैं। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। जो ओवरऑल सिस्टम होता है PLC का वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और इसके जो मॉड्यूल्स होते हैं और फंक्शनिंग होती है, ऑपरेशन होता है इसका, वो सारा सिस्टम आपका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग। इसमें जो टेस्टिंग होती है इक्विपमेंट की, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होती है और उसको हम दोबारा से प्री टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये भी इसमें एडवांटेज है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। और इसमें जो स्पेस होता है PLC के सॉफ्टवेयर में, इसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसे लगाने के लिए मशीन में सिर्फ थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। ये जो सिस्टम होता है PLC का काफ़ी रिलायबल सिस्टम है, ठीक है। इसमें सप्लाई की रिलायबिलिटी है, ठीक है, डिज़ाइनिंग की रिलायबिलिटी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलायबल है इसका, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है आपका मेंटेनेंस का। और इसमें कहीं भी कहीं जगह फॉल्ट आ जाए तो हम इजी जो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसकी काफ़ी इजी है, ठीक है। वो हम आसानी से इसमें फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर कंजम्पशन। जो पावर कंजम्पशन यानी कि जो पावर कंजम्पशन है वो इसमें एनर्जी जो जितनी आपकी कंज्यूम होती है, पावर कंजम्पशन इसमें लो होती है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसकी इकोनॉमिकल होती है, ना ज़्यादा महंगी ना सस्ती, ठीक है। और सेकंड है नेक्स्ट है आपकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन। और इसमें जो भी आप ऑपरेशन कैरिड करते हो, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, या फिर इस मशीन में कोई भी ऑपरेशन करना है, वो आपका स्पीड ही कैरी होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइनिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो इसमें जो डिजाइनिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस स्टेप में इसमें डिजाइनिंग होती है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग स्टेप में 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, डिजाइनिंग होती है। अब नेक्स्ट है आपका रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल। और इसको हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट में जैसे जो इसका आपका जो टूल सिस्टम होता है वो रिमोट के साथ कंट्रोल होता है, ठीक है।
अगर डीबगिंग यानी इसमें जो एरर फाइंडिंग मॉड्यूल भी होता है जो आपका एरर फाइंड करता है, उसको डीबगर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो फिजिकल कंपोनेंट लाइक टाइमर एंड काउंटर, और इसमें हमारे फिजिकल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे टाइमर एंड काउंटर। तो ये इसकी एडवांटेज होती है पीएलसी की, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेनी है, पेपर में आ जाती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो इसकी लिमिटेशन है पीएलसी की, वो है सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो है आपका इट सफ़र फ्रॉम कॉन्टैक्ट वियर एंड रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कॉन्टैक्ट वियर, जब इसमें जो कॉन्टैक्ट्स लगते हैं उसका जो वियरिंग है, यानी कि जो उसकी हाउसिंग होती है, उसमें आपकी प्रॉब्लम आती है। द रिले इज़ हार्ड वायर्ड, रिले आर सेकंड पॉइंट है द रिले, इसमें जो हम रिले यूज़ करते हैं, द रिले इज़ हार्ड वायर्ड, ये रिले आर वायर्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जो रिले है उसको हम वायर्ड इसलिए करते हैं कि हमें उससे स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है। रिले ऑक्युपाई लास्ट स्पेस, जो रिले है उसके लिए हमें लास्ट स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिले टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जो रिले है हमारी वो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लेती है एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस ए प्रॉब्लम इन ए रिले कंट्रोल सिस्टम, यानी कि रिले कंट्रोल सिस्टम में हम जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ रिले जो हम यूज़ करते हैं पीएलसी में। थैंक यू स्टूडेंट्स।